दोस्तों एक बार की बात है, एक चरवाहा, एक किसान अपनी भेड़ों को लेकर के जंगल में जाता। वो डेली उसका ये काम था कि वो अपनी भेड़ों को रोज सुबह उठता, जंगल में ले जाता चराने, फिर शाम को वापस लेकर के आता। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि जब वो अपनी भेड़ों को ले गया जंगल में, उसकी भेड़ें चर रही थी, तो उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। तो वो उत्सुकता के मारे गया झाड़ियों के पीछे, उसने देखा तो एक शेर का छोटा सा बच्चा उस झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। तो एक बात उस किसान के मन में डर और भय आ गया कि ये शेर का बच्चा है, इसको मैं कैसे क्या करूं, वो समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो गया। तो उसके मन में फिर दूसरा विचार ये आया कि ये छोटा सा बच्चा है, क्यों ना मैं इसको घर पे ले चलूं, इसको अभी कुछ काटना या इस तरीके के उसके पूर्व संस्कार नहीं है उसके अंदर, तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये जानता भी नहीं, बड़ा भी नहीं हुआ है। तो वो शेर का बच्चा उठा करके ले आया। उसके पास जो भेड़ थी, भेड़ के बच्चों के साथ वो शेर का बच्चा भी पलने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और एक समय ऐसा आया कि वो शेर का बच्चा जो था पूरा बड़ा हो गया, जवान हो गया। वो भी भेड़ों के साथ जंगल में जाता था चरने और उन्हीं के साथ वापस आता था। वो सारा काम भेड़ का उसके अंदर आ गया, उसी तरीके से रहन सहन सब कुछ उसके अंदर भेड़ों की ही क्वालिटी आ गई। एक दिन जंगल में शेर आया। उस शेर की डर से, उस शेर के हुंकार से भेड़ें भागने लगी। तो वो शेर का जो बच्चा था, जो जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था शेर, वो भी उन्हीं के साथ भागने लगा। तो वो बड़े वाले शेर को देखकर ये आश्चर्य हुआ कि ये तो शेर है, ये क्यों भाग रहा है। उस शेर ने उस बच्चे को रोका, उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया और उससे बोला, तू तो हमारी तरह है, तू भी एक शेर का बच्चा है, तू भी जंगल का राजा है, तू क्यों इन भेड़ों के साथ भाग रहा है। तो उसने कहा, नहीं, मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, वो सारी चीजें जो ये लोग करती हैं वो मैं भी करता हूँ। तो उस शेर ने उसको एक तालाब के किनारे वो शेर ले गया। उसको जब शेर को उस तालाब के किनारे ले गया और उसको अपनी छवि दिखाई, तो उसको भी ये विश्वास होने लगा कि नहीं, मैं भी एक शेर हूं। और जब शेर ने एक सांस लेकर के हुंकार भरी, तो उस गर्जना से जंगल में सारे पशु पक्षी जो थे वो भी डर गए और उसको भी ये आभास हो गया कि नहीं, मैं भी शेर हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। हमें कई बार ये महसूस होता है कि हम भी भेड़ बकरियों की तरह मिनमिनाने लगते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उनका बच्चा सफल हो गया, उनका बच्चा ज्यादा कमा रहा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर पा रहा है। हो सकता है आप अपनी शक्ति को पहचान ना पा रहे हो, आप भी शेर हैं। आप भी अपनी शक्ति को, जब आप अपने भीतर से एक हुंकार भरते हैं, जोरदार एक आवाज लगाते हैं, तब आप शेर की तरह दहाड़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये 2026 दोस्तों, 2026 आपका है। वो गलतियों को आज से बंद कर दीजिए जो 2025 में आपने बार बार रिपीट किए। वो काम को टालना हो सकता है, वो आपका बार बार किसी चीज में इन्वॉल्व होना हो सकता है, गलत संगत में पड़ना, भेड़ बकरियों के साथ रहना भी हो सकता है। आज के समय ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आता है कि हम मोबाइल पर रील देखते हैं तो रील घंटों तक देखते रहते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अंदर के शेर को पहचानिए, उस शेर के हुंकार को पहचानिए, उसको बाहर निकालिए और अपने आप को दहाड़िए और अपने आप को आंख में आंख मिलाकर के बोलिए कि नहीं, मैं 2026 को ऐसा 2026 की तरह जीऊंगा जो 2025 में मैं नहीं कर पाया, वो करूंगा। ये कम से कम हर दिन अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए। रोज ध्यान की आदत डालिए, कम से कम 5 मिनट ही सही दोस्तों, अपने आप को ध्यान की आदत जरूर डालिए, क्योंकि आने वाले समय में जो आपको तनाव मानसिक होने वाला, जो पढ़ाई में आपको दिक्कतें आने वाली हैं, वो इस ध्यान से 5 मिनट के अभ्यास से दूर हो सकती हैं। और दूसरा है, अपने जो भी गोल है, लक्ष्य है, उनको लिखिए। उनको सिर्फ सोचने से नहीं होगा, क्योंकि हमारी आदत है हम भूल जाते हैं। उस गोल को लिखने की आदत डालिए, बार बार लिखिए, उनको अफर्मेशन करिए, उसको बार बार बोलिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को, हमारे लक्ष्य को उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जोड़ता है। इस चैनल को मैंने इसीलिए डिजाइन किया है जो आप लोगों की मदद कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आप तक पहुंचा है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और तीसरा जो सबसे अंतिम बात है, विजुलाइज करिए। जिस गोल को, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उसको महसूस करिए कि ऑलरेडी आप पा चुके हैं। चाहे आपका 1 लाख रुपए कमाने का गोल हो सकता है महीने का, आपका कोई बिजनेस डेवलप करने का गोल हो सकता है, आपकी कोई जॉब हो सकती है जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, विजुलाइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर शेर जैसा साहस नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। 2026 में आप
एक संकल्प लीजिए कि आप 2026 में जिएंगे, ना कि भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन को काटेंगे। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आई एम लॉयल, ऐसा कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।